आपकी मेरी फर्स्ट उन्होंने नहीं बोला, ये मैं लिखा, मान रहा हूँ ना। उन्होंने लिटरली जेवर बेच के आपके बी लव कॉइन खरीदे। वसीम अकरम साहब हो गए, संजय दत्त साहब हो गए, या कमेंटेटर्स हो गए, जी वहां पे किसी ने भी ये वर्ड यूज किया कि बी लव टोकन बाय करें? ना मैंने कहा कि बाय करो, ना वसीम अकरम साहब ने कहा, ना किसी और ने कहा। हमने तो बाय का कहा ही नहीं। तो फिर अगर किसी ने जेवर बेचे तो हमारे कहने पे नहीं बेचा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपने कहा, ये आपने बोला मैं 25 मई 2023 में जिसके पास 20,000 BLV होंगे स्टेकिंग करेगा उसको आप थाईलैंड का ट्रिप कराएंगे। एम आई बिल्कुल राइट? ठीक है, बिल्कुल तो ये खरीद ठीक के है। होना था, ये जादू से तो होना नहीं था। सारी चीजें ऑन टाइम होनी थी, लेकिन हुआ क्या कि मेरे कुछ एक्स पार्टनर्स थे, वो यहां से गए और उनके जाने की वजह से हमारे सारे प्रोजेक्ट डिस्टर्ब हुए। लाख बंदों को थाईलैंड लेके जा रही है, आपने एक बंदे को नहीं लेके गए, ये कैसा इत्तेफाक है? डाउनलोड बीलफ नेटवर्क एप्लीकेशन एंड गेट $1,000 रिवॉर्ड। जी कैश का नहीं कहा था हमने। सर मैंने कहा अभी तो मिला नहीं, रिवॉर्ड मिलेगा, और रिवॉर्ड यूटिलिटीज लाइव होंगी तो उनमें मिलेगा। सर थैंक यू वेरी मच, अभी तक तो नहीं मिला ना? सर अभी कैसे मिल जाएगा? Okay. मुझे बताएं। अभी भी 1 लाख जो आपके मीम कॉइन्स हैं ना, वो $50 में, बल्कि 40 छोड़े $30 में भी लेके दे देता हूँ। यहाँ पे ये रेट है आपके इस मीम कॉइन का, मगर उसी को जब स्टेकिंग में रख के आपने ट्रांसफर करने तो $300 पे करने, वो चूंकि आप ही का दूसरा कॉइन खरीदना था। आपने कहा जी हमारी बड़ी, हमने रिप्रेजेंट किया श्रीलंकन पार्लियामेंट, आपने रिप्रेजेंट किया, आपके नाम के ऊपर चर्चा हुआ। हाँ चर्चा। तो फिर श्रीलंका के अंदर आप बैन हुए। मैंने लेटर भी वीडियो के साथ लगाया, वो लेटर ठीक था ना? लेटर तो 2 नंबरी मैंने नहीं किया उसमें। ना ना बिल्कुल नहीं किया आपने। ठीक है, क्रिकेटर्स के भी बकाया जात आपकी तरफ पेंडिंग थे, और LPL ने भी शायद आपको इसलिए निकाला कि आपने उनके ड्यूज पे नहीं किए। और अगर हमारे हसरंगा या किसी प्लेयर की पेमेंट पेंडिंग होती कंपनी की तरफ जी, तो मेरे ख्याल से वो हमारे इवेंट पे ना आते। सर क्यों ना आते? 2 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया, 2 करोड़ लोगों ने। आप PSL के स्कोर बोर्ड के ऊपर वादा किया कि $1,000 मिलेंगे, उन 2 करोड़ में से किसी एक को नहीं मिला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माली हालात इस तरह के खराब हैं कि वो देखते नहीं है कि किसी का पास कैसे चल रहा है, उनको जो स्पॉन्सर मिलता है वो ले लेते हैं। ये तो बात ओपन है, सबको पता है इस बात। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश में जो मेन स्पॉन्सर हैं एक्सचेंज ऑन, उनके ऑनर उमर खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनके ऊपर मैंने 2 वीडियोस की थी और इनका ये राइट है कि वो अपनी जो इनके ऊपर मैंने बात की उसके ऊपर अपना रिप्लाई दे सकें, और इसलिए आज इंटरव्यू भी इनका मैं कर रहा हूँ। खान साहब, अगर आप पहले कोई आपको स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं प्लीज पहले वो कर लें, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो मैं पूछ लूंगा आपसे। जी स्टेटमेंट तो मेरी कोई नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ जो आपके व्यूवर्स हैं या हमारे जो व्यूवर्स होंगे उनके नॉलेज में एक बात लाना चाह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से ये आपकी मेरी फर्स्ट इंटरेक्शन है। बिल्कुल। इससे पहले हमारी कभी कोई बात नहीं हुई, जी जी ना कोई मुलाकात हुई, कुछ भी नहीं हुआ। जी। मैं आपको सबसे पहले ये एक तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ। ये HBL PSL की है, अगर आपको नजर आ रही हो। ये आपने BLV ने स्पोर्ट किया था, स्पॉन्सर किया था, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। ये 2023 की है PSL के अंदर। हाँ जी। इसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि डाउनलोड एंड अर्न $1,000 BLV इन 500। इन 500 डेज। ये 2023 हम्म। की है, आज इसको 500 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है। कोई एक बंदा, एक भी बंदा अगर आप मुझे बता दें जिसको $1,000 मिला हो डाउनलोड करने पे। ओके चलें। फर्स्ट ऑफ ऑल बीलफ की आपने बात शुरू की है तो थोड़ा सा मुझे बताएंगे। सॉरी सॉरी, आम लोगों को समझाने के लिए बीएलएफ की बात मैंने सिर्फ इसलिए शुरू की है कि PS नहीं पाकिस्तान ठीक है। क्रिकेट बोर्ड के साथ पहले आपने बीएलएफ के तौर पे आपने स्पॉन्सर किया, अब आप एक्सचेंज ऑन के तौर पे कर रहे हैं। तो पहले मैं जो जी आपने जी। पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आपने वादे किए, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ नहीं किए, जो फैंस के साथ, जो पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करते हैं उनके साथ जो वादे किए, मैं उस वादे के ऊपर बात कर रहा हूँ। फिर इसके ऊपर भी आते हैं, क्योंकि इसके ऊपर तो आपने प्रॉमिस जो करने एक्सचेंज ऑन के ऊपर, उसका टाइम तो आगे पता चलेगा ना वो ठीक है या गलत है, या जो। बिल्कुल ठीक है। जी अच्छा देखें, बीलफ के हवाले से आपको कोई प्रॉपर नॉलेज है? बीलफ क्या था, क्या है? जी, आपका ये कॉइन, एक एप्लीकेशन आपने बनाई थी और एक कॉइन है आपका डिजिटल करेंसी जैसे है। तो इसके अलावा आपके BFIC जिस तरह के कॉइन है, इस तरह के ये भी आपने एक कॉइन लॉन्च किया था, और ये मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं। बीलफ बेसिकली एक मीम टोकन है, जी ठीक है? और मीम टोकन सेम लाइक जिस तरह ट्रम्प टोकन था। जी
अभी रिसेंटली जो ट्रम्प ने अपना लॉन्च किया था। मैं करता हूँ थोड़ा बहुत, बाइनेंस के ऊपर कर रहा हूँ मैं थोड़ी बहुत क्रिप्टो। मैं ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा डिजिटल करेंसी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं थोड़ा बहुत जो सब अपनी सेविंग को लगा के करते हैं मैं भी वो करता हूँ। ओके, तो मीम टोकन जो है, इसके हवाले से आप दुनिया के किसी भी मीम टोकन को अगर स्टडी करेंगे ना, जी तो उसमें कैटेगोरिकली लिखा होता है कि इसका कोई यूटिलिटी नहीं होगी, हम्म, इसकी किसी की कोई गारंटी नहीं होगी, इसकी प्राइस ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, क्या होगा, कोई भी इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आई अंडरस्टैंड। राइट। बिल्कुल सही है। तो बी लव बेसिकली हमने लॉन्च क्यों किया था, आप देखें, अब आपका चैनल है, उस चैनल के ऊपर जितनी ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, यूजर्स होंगे, जी जी सॉरी आपके व्यूअर्स होंगे, जी जी उसका उतना ही benefit है। प्रोजेक्ट या बिजनेस के साथ कम्युनिटी जुड़ी होगी, जी जी। वो प्रोजेक्ट उतना ही सक्सेसफुल होगा। तो ये 2020 में जब इनोवेशन फैक्ट्री स्टार्ट हुई, अगर मैं गलत नहीं उस तो आपके 16.3 मिलियन डाउनलोड हैं इसका, अगर ऑलमोस्ट 1 करोड़ 63 लाख, अगर मैं गलत नहीं हूँ नहीं, मोर देन 20 मिलियन। अच्छा, यानी 2 करोड़ हो गए हैं ऑलमोस्ट। हाँ, जी सही है। 2020 में जब हमने इनोवेशन फैक्ट्री स्टार्ट की, तो उस वक्त मेरा एक ही मोटो था कि हमें दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी अपने साथ अटैच करनी है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो अच्छा, ये बात जो मैंने उस वक्त की ना कि हमें दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी अटैच करनी है, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम लेके आ रहे थे, जो आपको पता होगा, हमारे बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। 56। तो सॉरी, 56 प्रोजेक्ट। 32, नहीं मतलब 32 के करीब। आपके शुरू 32 हैं, बट आपका जो एम है इनोवेशन फैक्ट्री का वो 56 प्रोजेक्ट है, जो आपके अपनी वेबसाइट के ऊपर आपने मेंशन किया है। वो तो फिर कॉन्टिन्यूस चलते रहेंगे ना, ऐड ऑन होते जाएंगे। लेकिन इनमें भी मजे की बात यह है कि हमारा कोई भी प्रोजेक्ट लाइव नहीं है अभी तक। ओके। ये पिछले 4-5 साल से अंडर डेवलपमेंट और डेवलप ही हो रहे हैं। ठीक है। हमने ऐसा नहीं किया कि हम एक प्रोजेक्ट डेवलप करें और उसको लॉन्च करें, फिर अगला करें, लॉन्च करें। हमें जब तक हमारे पास कम्युनिटी नहीं होगी, ठीक है, हम उनको लॉन्च नहीं कर रहे। हाँ, और ये जो बी लव हमने लॉन्च किया, ये जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिटी जनरेशन के लिए था, ओके और कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया ये टोकन। ओके। ठीक है। आपने एक अब डाउनलोड के ऊपर 100 टोकन दिए थे ना, एक डाउनलोड के ऊपर? जी 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 जी, एक डाउनलोड कंपनी ने जी। फ्री और ऑफ कॉस्ट। अगर वो टोकन, अगर वही ऐप का लिंक कोई किसी को, लाइक मैं अपने दोस्त को रेफर करता हूँ, तो उस मुझे फिर 10 टोकन और मिलेंगे, ऐसा ही है सर? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं 10 कर देता हूँ तो मुझे एक तरह से 50 मिल गया ना, 100 मिल गया, 100। तो 100 मिल गया। 100। मैं 500 हाँ, तक रहूं तो वो मेरे 500 बनते थे कुल मिला के, और फिर डबल होने, लाइक आपने जब नहीं लॉन्च नहीं करना था तो दो नहीं डबल नहीं, की प्राइस थी। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। सर उसका ये सिनेरियो ये आप था भी कहीं मैं पढ़ रहा हूँ जो आपने अपना ब्रोशर वगैरह कि मैं लगा आपको, ये। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं था। मैं बताता हूँ आपको, उसमें ये था कि आपको 100 टोकन मिले हैं। जी। अब वो 100 टोकन आपके स्टेक्ड हैं। स्टेकिंग करके ठीक है। सही है। हाँ, ठीक है। अब उसके ऊपर 500 दिन तक पर डे एक एक टोकन आपको एज अ रिवॉर्ड आना था। जी ठीक है। और 500 डेज में ये आपके 500 टोकन हो जाने थे, जी हुए हैं लोग। जी जी जी। वही ना, 500 टोकन जब हो जाने थे, तो जब 500 डेज दिया, उसके बाद $1 मैं करेंगे, डेली आपने एक बटन प्रेस करना होता था। जी ठीक है। प्रेस करते थे तो आपको एक टोकन जो था एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट रिवॉर्ड आता था। जी जी अब ये 500 दिन का प्लान था, हमारी 500 दिन की स्ट्रेटेजी थी कि जी 500 दिन में, अच्छा, इस प्लान में बहुत सारी हमें अनफॉर्चुनेटली चेंजेस करनी पड़ी, जी क्योंकि जब हमने प्लान लॉन्च किया था, उस वक्त हम एक्सपेक्टेड था कि एज पर टोटल कैलकुलेशन, कि इसकी टोटल 20 बिलियन की सप्लाई होगी। जी ठीक है। हम इसको 500 दिन में हमारे 10 मिलियन डाउनलोड्स हो जाएंगे, जी जी ये हमारी एक्सपेक्टेशंस थी। जी जी तो उस हिसाब से हमारी बड़ी जबरदस्त प्लानिंग थी सारी। लेकिन क्योंकि उस वक्त हमने पीएसएल में भी आ गए, उसके अलावा हम डिफरेंट मार्केटिंग भी हमने इसकी की। जी ठीक है। तो हुआ क्या कि जो प्लानिंग हमारी 500 डेज की थी कि हमारे डाउनलोड्स 500 डेज में 10 मिलियन डाउनलोड्स होंगे, जी जी वो डाउनलोड हमारे हो गए विद इन 45 डेज। हमने क्योंकि जब देखा सारा सिनेरियो कि यार अगर हम इसी तरह 500 दिन तक चलाएंगे, तो 500 दिन बाद इसकी तो टोटल सप्लाई 20 बिलियन है, जी जी ये तो चली गई 5000 बिलियन पे।
सही है। और आपको पता है कि जितनी ज्यादा सप्लाई होगी उस हिसाब से इसकी प्राइस मेंटेन होती है। सही तो है। ने लोगों को ये कहा था कि भाई हम इसकी 500 दिन बाद एक साथ इसको 5200 एक्सचेंजेस पे लिस्ट करवाएंगे। ठीक है। ठीक है। हमारे जो इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, हम एक साथ इन सारे इकोसिस्टम को प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करेंगे। और उस वक्त हमारे इन प्रोजेक्ट्स में इतना पोटेंशियल है कि यहां से डिमांड क्रिएट हुई होगी, और वहां से जब ये हमारे लोग 500 दिन बाद सेल करने आएंगे तो डिमांड और सप्लाई को मैनेज करके इसकी खान साहब, प्राइस जो है वो। मैं खान साहब सॉरी, मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। मैं आप मेरे तक जो कंप्लेनेंट्स काफी आए, जो खासकर पाकिस्तान से भी थे, मैं श्रीलंका में भी, जाहिर हम जर्नलिस्ट हैं, हमारे इंडिया में भी बहुत से लोग जानते हैं, श्रीलंका में भी जानते हैं, हम क्योंकि वीडियोस करते हैं या कोई चीज करते हैं तो लोग इनबॉक्स भी कर देते हैं। तो श्रीलंका में भी आपके बहुत से डाउनलोडर, आपको मालूम होगा, आपने बी लव कैंडी वहां पे टीम खरीदी थी लंका प्रीमियर लीग के अंदर, तो उसके ऊपर भी बाद में खैर मैं आता हूँ, तो उसमें भी बहुत है। अब आपने जब शुरू किया था शायद 2 पेनी का था ये मीम कॉइन आपका। देखें, मैं आपको इसकी यूएसपी बता। मैं सॉरी सवाल करना चाह रहा हूँ इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 2 पेनी का था जी सर। जी। ठीक है, उसके मुताबिक 1 लाख जो कॉइन थे वो $2000 में आते थे। फिर आपने अगले माह उसकी कीमत बढ़ाकर वो 3 पेनी हुई, वो फिर $3000 में आए, अप्रैल में वो $5000 में 1 लाख कॉइन आते थे। एम आई राइट अच्छा, सर? नहीं ऐसा नहीं है। देखें, 1 लाख टोकन जो था ना मार्केट में, जो स्टार्टिंग में सेल होना शुरू हुआ, वो $1250 का हुआ, $1250 का। लेकिन आपकी जो अपने अपना जो प्लेटफॉर्म बनाया उसमें 2 पेनी का था वो एक कॉइन। वो इंटरनल हम प्राइस की बढ़ा रहे थे। हमारा 500 दिन की, वही मैं बता रहा हूँ ना, सारी गेम 500 दिन पे आती है कि फर्स्ट मंथ में इसकी हमने इंटरनल प्राइस ये रखी। हमारा ये था कि 500 दिन में। सर सुनिए, अगर मेरे पास 1 लाख कॉइन है और उसके ऊपर कीमत 50 पेनी था, यानी $0.5 था, मैंने 1 लाख कॉइन स्टैकिंग की, उसके ऊपर प्राइस अगर $0.5 है, मैंने सुनिएगा सर, मैंने अगर उसको कन्वर्ट करना है, जिसका रेट आपने पहले 5% रखा, बाद में 1% रखा, उसके मुताबिक मुझे $300 लगाने, जो अपने BFI अपना ही एक कॉइन है उसके जरिए कर सकते थे, या USDT से कर सकते थे, DD से कर सकते थे, वो भी आप ही का कॉइन था। तो मेरे $300 लगते हैं अपने 1 लाख कॉइन्स को स्टेकिंग से निकालने में, जो ट्रांसफर करने, वरना वो बर्न हो जाएंगे, और आपने कईयों के बर्न भी किए जिसने भी लेके रखे हुए थे। एम आई राइट सर? पर नहीं हुए। चले $300 लगते थे सर, ट्रांसफर करने में $300 लगेंगे, जिसकी कीमत उतनी नहीं है, बकौल आप ही की। यानी अभी भी अगर आप देखिए, आप मालिक हैं, मैं आपको अभी भी 1 लाख जो आपके मीम कॉइन्स हैं ना, वो $50 में, बल्कि 40 छोड़े $30 में भी लेके दे देता हूं। यहाँ पे ये रेट है आपके इस मीम कॉइन का, मगर उसी को जब स्टेकिंग में रख के आपने ट्रांसफर करने तो $300 पे करना है, वो चूंकि आप ही का दूसरा कॉइन खरीदना था। हमारा